दोस्तों, आज है 2 जनवरी, दिन है बृहस्पतिवार। आज आपके लिए 10 दुनिया और देश भर की बड़ी खबर लाया हूँ। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए उन बड़ी 10 खबरों पर नजर डालते हैं। 1 जनवरी 2025 से घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हुआ है। तेल कंपनियों ने मासिक मूल्य समीक्षा के तहत यह बदलाव किया है। रिपोर्ट्स के अनुसार घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जबकि कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 30 रुपए घटाई गई है। इससे घरेलू उपयोगकर्ता चिंतित है, जबकि होटल और रेस्टोरेंट चलाने वालों को थोड़ी राहत मिली है। विशेषज्ञों का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का असर भारतीय बाजार पर पड़ रहा है। सरकार ने हालांकि उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी को बढ़ाने की घोषणा की है, लेकिन शहरी इलाकों में रहने वाले मध्यम वर्ग के लोग इस बढ़ोतरी को लेकर चिंता जता रहे हैं। किसानों के लिए 2 लाख रुपए तक का बिना गारंटी लोन सरकार ने किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए नई स्कीम का ऐलान किया है। अब किसान 2 लाख रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी के ले सकेंगे। यह योजना विशेष रूप से उन किसानों को ध्यान में रखकर बनाई गई है जो छोटे और सीमांत वर्ग में आते हैं। इस योजना के तहत किसान कम ब्याज दर पर फसली आहरण प्राप्त कर सकते हैं। सरकार ने इस योजना के लिए 10,000 करोड़ का बजट आवंटित किया है। किसानों का मानना है कि यह योजना उनकी कृषि लागत कम करने और उत्पादन बढ़ाने में सहायक होगी। कारों की कीमतों में 1 से 3% तक बढ़ोतरी 2025 के पहले दिन से कई ऑटोमोबाइल कंपनियों ने अपने वाहनों की कीमतें बढ़ा दी हैं। टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी और हुंडई जैसी प्रमुख कंपनियों ने उत्पादन लागत में वृद्धि का हवाला देते हुए कीमतों में 1 से 3% तक की बढ़ोतरी की है। विशेष रूप से मिड सेगमेंट और एसयूवी मॉडल्स पर इसका असर ज्यादा दिख रहा है। जहां एक तरफ इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी मिल रही है, वहीं पेट्रोल डीजल से चलने वाले वाहनों की बढ़ती कीमतों ने खरीदारों को सोचने पर मजबूर कर दिया। ईपीएफओ पेंशनर्स के लिए नई सुविधा। केंद्र सरकार ने पेंशनर्स को राहत देते हुए ईपीएफओ से जुड़ी नई सुविधा शुरू की है। अब पेंशनर्स किसी भी बैंक से अपनी पेंशन राशि निकाल सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपने पुराने बैंक अकाउंट को ट्रांसफर करने या किसी अतिरिक्त सत्यापन की जरूरत नहीं होगी। इस कदम से लाखों पेंशनर्स को फायदा होगा जो बार बार बैंकिंग प्रक्रियाओं की जटिलताओं का सामना कर रहे थे। इसके अलावा डिजिटल माध्यम से पेंशन प्रबंधन को और सरल बनाने की दिशा में भी प्रयास जारी। यूपीआई 123 पे की सीमा बढ़ाई गई। फीचर फोन उपयोगकर्ताओं के लिए यूपीआई 123 पे की लेन देन सीमा अब 10,000 रुपए तक बढ़ा दी गई है। यह घोषणा वित्त मंत्रालय ने की है, जिससे ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन मिलेगा। इस सुविधा के तहत लोग बिना स्मार्टफोन के सिर्फ वॉइस कमांड के जरिए भुगतान कर सकते हैं। विशेषज्ञ इसे डिजिटल इंडिया पहल के लिए बड़ा कदम मानते हैं। दिल्ली में ठंड का कहर। तापमान गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में सर्दी ने अपना जोर दिखाना शुरू कर दिया है। आज सुबह का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो इस सीजन का सबसे कम है। कोहरे और ठंडी हवाओं की वजह से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। रेलवे और फ्लाइट सेवाओं पर भी इसका असर दिखा। करीब 20 ट्रेनें अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं। स्वास्थ्य विभाग ने बुजुर्गों और बच्चों को घर के अंदर रहने की सलाह दी है। क्रिप्टो करेंसी पर सरकार का बड़ा ऐलान। वित्त मंत्रालय ने 2025 में क्रिप्टो करेंसी से जुड़े नए नियम लागू करने की घोषणा की। अब क्रिप्टो लेन देन पर 1% टीडीएस और 30% टैक्स लागू रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ लेन देन की सीमा भी तय की जाएगी। सरकार का ये कदम डिजिटल संपत्तियों को रेगुलेट करने और अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाने के उद्देश्य से उठाया गया है। निवेशक समुदाय इसे लेकर 2 धड़ों में बटा हुआ है। मेट्रो सेवाओं का विस्तार। नए कॉरिडोर की घोषणा। दिल्ली मेट्रो ने आज 3 नए कॉरिडोर शुरू करने की योजना का ऐलान किया। इनमें एक कॉरिडोर दिल्ली गुरुग्राम, दूसरा नोएडा ग्रेटर नोएडा और तीसरा दिल्ली फरीदाबाद को जोड़ेगा। इससे दैनिक यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी और दिल्ली एनसीआर में ट्रैफिक जाम की समस्या कम होगी। नए कॉरिडोर 2026 तक तैयार होने की उम्मीद है। नए साल में शेयर बाजार ने बढ़त के साथ शुरुआत की। 2025 के पहले दिन भारतीय शेयर बाजार में तेजी दर्ज की गई। सेंसेक्स 500 अंकों की बढ़त के साथ 65,000 के पार पहुंचा, जबकि निफ्टी ने 19,500 का स्तर पार किया। आईटी, बैंकिंग और मेटल सेक्टर में खरीदारी देखी गई। विशेषज्ञों का मानना है कि यह बढ़त 2025 की शुरुआत में निवेशकों के उत्साह को दर्शाती है।
स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2025 के तहत सभी स्कूलों में मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक अलग सत्र अनिवार्य कर दिया गया है। इस सत्र में बच्चों को तनाव प्रबंधन, योग और ध्यान के महत्व को सिखाया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय का कहना है कि बच्चों में बढ़ते मानसिक तनाव को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। रेलवे में बड़े बदलाव। अब टिकट बुकिंग और आसान। भारतीय रेलवे ने नए साल पर टिकट बुकिंग सिस्टम को और सरल बना दिया है। अब यात्री व्हाट्सएप और यूपीआई के माध्यम से सीधा टिकट बुक कर सकेंगे। इसके अलावा काउंटर बुकिंग पर भी डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिया जा रहा है। रेल मंत्रालय ने बताया कि इससे लंबी कतारों और तकनीकी समस्याओं में कमी आएगी। यात्रियों ने इस पहल का स्वागत किया। कोविड-19 के नए वेरिएंट पर अलर्ट। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के एक नए वेरिएंट के भारत में संभावित खतरे को लेकर अलर्ट जारी किया है। सभी राज्यों को कोविड टेस्टिंग बढ़ाने और अस्पतालों में तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अभी यह वेरिएंट भारत में सक्रिय नहीं है, लेकिन विदेशों में इसके मामले बढ़ रहे हैं। जनता से कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की गई है। गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे के पहले चरण का उद्घाटन किया। यह एक्सप्रेसवे मेरठ को प्रयागराज से जोड़ेगा और यात्रा का समय 50% तक कम करेगा। इस परियोजना से व्यापार, पर्यटन और परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। गंगा एक्सप्रेसवे भारत के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे में से एक है। साइबर अपराध के खिलाफ कड़ी कार्रवाई। साइबर क्राइम में बढ़ोतरी को देखते हुए गृह मंत्रालय ने एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया है। यह टीम डिजिटल ठगी, डेटा चोरी और ऑनलाइन धोखाधड़ी पर नजर रखेगी। साथ ही जनता को जागरूक करने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। विशेषज्ञ इसे डिजिटल सुरक्षा के लिए एक बड़ा कदम मान रहे हैं।